मॉम हाउस फ्रेश एयर में मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हैं। मम्मी के घर के सामने 2 पार्क हैं और मेरी फैमिली अक्सर सुबह शाम या फिर दोपहर में जब भी टाइम मिलता है, सर्दी में तो दोपहर में भी वॉक कर लेते हैं, गर्मी में सुबह शाम वो 1-1 घंटे के लिए वॉक करते हैं पार्क में। एंड आई थिंक अगर आपके घर के पास पार्क है तो आप सभी को सुबह या शाम जब भी आपको कंफर्टेबल फील हो, आधे घंटे 1 घंटे की वॉक ज़रूर है फ्रेश एयर की। मुझे तो वैसे भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो मुझे डॉक्टर कहते हैं कि आप फ्रेश एयर में 1 घंटे वॉक करो पार्क में, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी होती है, फ्रेश एयर। और जब आप पेड़ों के बीच में वॉक करते हैं तो एक ये बहुत बड़ी थेरेपी है और इससे बहुत सारा स्ट्रेस वगैरह, माइग्रेन, हेडेक, बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। तो आप सबको मैं एडवाइस करूँगी, वैसे हमारी मॉम हाउस में तो सभी करते हैं वॉक, और सर्दी में तो लोग मैट वगैरह बिछा के उसमें सन बाथ लेते हैं 1 या 2 घंटे का, जब भी इन्हें टाइम मिलता है, ऑफ डेज़ में या फिर जब भी कंफर्टेबल होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, फ्रेश एयर में वॉक करना और सन बाथ लेना। और मेरी मम्मी के घर में के पास में 2 पार्क हैं, तो हमें थोड़ा प्रॉफिटेबल है। अगर नहीं भी है तो आपके घर के आसपास कोई रोड है तो आप कोशिश करें 1 या 2 आधे घंटे उस पर वॉक करें, क्योंकि वॉक को सबसे बड़ी एक्सरसाइज घोषित कर दिया है। और जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं बीपी हाई होने की, या जितनी भी स्ट्रेस वगैरह, या जितने भी अंदर के ऑर्गन्स में जो भी प्रॉब्लम है, वो सिर्फ इसलिए ज़्यादा होती हैं कि आप लोग कोई फ़िज़िकल वर्क नहीं करते हैं। और सबसे अच्छा फ़िज़िकल वर्क है घर के काम के अलावा आप वॉक करें। तो ये अनिका की नानी हाउस पार्क है और अनिका इसी पार्क में खेल खेल के बड़ी हुई है। अभी भी आते हैं बच्चे, और वैसे तो सुबह यहाँ योगा भी होता है, लेकिन आई थिंक अभी लोग ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, सिर्फ थोड़े बच्चे हैं। तो अगर आप ग्रीनरी के बीच में, फ्रेश एयर के बीच में वॉक करते हैं तो यकीन मानिए स्ट्रेस और काम का जो प्रेशर होता है उसका स्ट्रेस, प्लस माइग्रेन और हेडेक वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा तकलीफ़ दे रही हैं, स्ट्रेस दे रही हैं, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और मैं तो मिट्टी में भी कंफर्टेबल, तो मिट्टी में भी कोशिश करें, ओह मिट्टी में भी हो, ये देखिए मिट्टी, और अगर ये क्लीन है मिट्टी में भी आप वॉक करें। तो सदगुरु जी कहते हैं, मैं जिन्हें फॉलो करती हूँ, जिन्हें मानती हूँ, जगी सदगुरु जी, कि कुदरत के करीब रहो, धूप के, हवा के, फ्रेश एयर के, पेड़ों के, मिट्टी के, ये 5 तत्वों से जिनसे हम बने हुए हैं, खुले आसमान के नीचे वॉक करो। सर्दी में सूरज के नीचे ज़्यादा रहने की कोशिश करो, और जब कोशिश करो कि सूर्य के कांटेक्ट में आए आप, और जब गर्मी हो तो चंद्रमा के, क्योंकि ये चीज़ आपको कुदरत के साथ जोड़ती हैं। और हम लोग कुदरत हैं, मतलब हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो अगर हम इन 5 तत्वों के करीब रहेंगे, ऐसा गुरुजी कहते हैं, तो हम बहुत सारी परेशानियों से, तकलीफ़ों से, स्ट्रेस से दूर रहेंगे, और हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और मैंने ऐसा महसूस भी किया है। जग्गी जी सदगुरु जी को फॉलो कर रही हूँ मैं, फेसबुक पे उन्हें बार बार मैं शेयर भी कर रही हूँ, और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं यूट्यूब पे भी उन्हें शेयर करूँ। बहुत ही वाइज़ हैं, बहुत ही बड़े गुरु हैं, और वो कहते हैं कि हमेशा फ़िज़िकल वर्क करते रहो, एक्टिविटीज़ करते रहो, घर का हेल्दी खाना खाओ, और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहो, कला के क्षेत्र में जाओ, जो भी कला ईश्वर ने आपको दी कोशिश करो आप उस कला के कांटेक्ट में रहो, ताकि आप लाइफ के स्ट्रेस से दूर रहो। काम तो है ही, घर का, बाहर का, करियर का, इसके साथ अपनी लाइफ में जैसे राइटर हो, सिंगर हो, डांसर हो, या फिर आप पेंटर हो, ये सब चीज़ें ऐड ऑन करते जाइए। जो भी कला आपके पास है उसके करीब रहिए। अगर आप कला के करीब रहेंगे तो आप स्ट्रेस से बहुत दूर रहेंगे। और सेकंड, वो कहते हैं कि कुदरत के करीब रहो। 5 तत्वों से हमारा निर्माण हुआ है, हम कुदरत हैं, तो हम कुदरत के करीब रहेंगे तो हम अपने करीब रहेंगे। यानी वो कहते हैं कि हवा और फ्रेश एयर, आकाश और धूप वगैरह, इन सब के कांटेक्ट में रहिए आप, और कोशिश कीजिए कि वॉक ज़रूर कीजिए। योगा कर रहे हैं बहुत अच्छा है, मेडिटेशन कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आधे घंटे सुबह का
1 घंटे का योगा आप कर रहे हैं, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप वॉक करें फ्रेश एयर में, पार्क में, फ्रेश एयर में जहाँ पेड़ पौधे हों, लाइक दिस। और ये सब कुदरत की चीज़ें हैं। मैंने बहुत रिकवर किया है मेरे माइग्रेन में, बहुत ज़्यादा मेरा माइग्रेन बहुत कम हुआ है। बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे, वो भी बहुत कम हुए हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ताकि आपकी लाइफ में अगर कोई स्ट्रेस है या हेल्थ की प्रॉब्लम है तो वो डाउन हो जाए। और हर इंसान को अच्छी चीज़ शेयर करनी चाहिए। और बाकी कोशिश कीजिए आप वॉक ज़रूर करें, सुबह या शाम।